हाय गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बाइनरी अरिथमेटिक। बाइनरी अरिथमेटिक में आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो आइए पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल को समझते हैं और फिर अपनी सवालों को सॉल्व करते हैं। तो ये जो फार्मूले में हमने लिख रखी है किसका है, एडिशन का, और ये किसका है, सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, एडिशन में क्या है, जीरो जीरो अगर आप ऐड करो तो इक्वल कितना आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। जीरो में अगर आप वन ऐड करोगे तो कितना आएगा, इक्वल आपका वन आएगा। वन में अगर जीरो आप ऐड करोगे तो इक्वल आपका कितना आएगा, वन आएगा। अगर वन में आप वन ऐड करोगे तो कितना इक्वल आएगा, जीरो आएगा। क्यों आएगा, देखो ये जो तीनों फार्मूले वो क्या है आपका, बिल्कुल डेसिमल नंबर के तरीके, बिल्कुल कोई नई चीज नहीं है। जैसे आपको मिलेगा आप वैसे जीरो जीरो करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो में आप वन जोड़ोगे तो कितना आएगा, वन आएगा। और वन से वन में अगर आप जीरो जोड़ोगे तो वन आएगा। बट वन से जब आप वन को जोड़ते हो तो कितना आता है आपका, जीरो आएगा। ये थोड़ा भिन्न है। तो ये क्यों भिन्न है, इस चीज को हम समझते हैं। देखो क्या होता है, वन प्लस वन ऐड करो तो डेसिमल में कितना आता है आपके पास, टू। और टू डेसिमल, हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, बाइनरी की बात कर रहे हैं। तो टू डेसिमल नंबर की बाइनरी कितनी होती है, जीरो और वन। और जब किसी चीज को जोड़ा जाती है और जब दो अंक में या तीन अंक में आता है तो क्या करते हैं, हम इकाई के अंक को लिखते हैं। इकाई के अंक को हमने क्या किया, यहाँ पर जीरो लिख लिया। और जो ये डिजिट बटा ये हमारा किसका काम करेगा, कैरी का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के लिए हमारा किसका काम करेगा, कैरी का। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या, एडिशन का रूल हो गया। अब आइए जरा इस सब्ट्रैक्शन के रूल को समझते हैं। देखो जीरो से जब आप जीरो को घटाते हो कितना आता है आपके पास, जीरो आता है। वन से आप जीरो को घटाते हो तो आपके पास कितना आता है, वन आता है। वन से जब वन घटता है तो हमारे पास कितना आता है, जीरो। ये भी क्या हुआ है, ये तीनों फार्मूले हमारे क्या, बिल्कुल डेसिमल नंबर के तरीके बिल्कुल आप समझ गए और एक नजर में आपने देखा और कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्कुल वैसे हो गया। बट देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना लिख रखा है, जीरो। और जीरो से जब भैया आप वन घटाओगे तो कितना कहता है ये, कि वन आएगा। ये चीज बिल्कुल अलग है। क्यों, डेसिमल नंबर से तो बिल्कुल अलग है। क्यों, क्योंकि जीरो से जब आप वन को घटाओगे तो पहली बात तो घटेगी नहीं है। ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस का वन आएगा। अब यहाँ वैल्यू जो वैल्यू दे रखी है किसकी, पॉजिटिव की दे रखी है। तो जीरो से आप वन कैसे घटाओगे, यहाँ पर जरा बाइनरी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखो यहाँ पर मान लो कितना है, जीरो 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 है। ठीक है, यहाँ पर कितना दे रखा है, वन दे रखा है। और क्या कर रहे हो आप, इसको घटा रहे हो। अब बोल दिया जाए कि अब इस वैल्यू को आप घटाइए तो क्या होगा, कि कैसे आप घटाओगे। यहाँ पर कितना दिखा है, जीरो, और यहाँ पर कितना है, वन है। वन है, ओके। तो घटेगा तो है नहीं, क्या होगा, ये इससे हासिल लेगा, कौन, ये वन इसको हासिल देगा, और ये इसको हासिल देगा, और ये वन इसको हासिल देगा। ठीक है, जब ये वन इसको दिया तो कितना हुआ, ये वन जीरो हुआ। ये वन जीरो इसको उठाकर दिया तो कितना हुआ, ये वन जीरो बना। और ये जब वन उठाकर इसको दिया तो कितना हुआ, वन जीरो। ठीक है, मैंने क्या बताया था, वन जीरो किसकी डेसिमल नंबर होता है, टू का। ठीक है, टू से जब आपने वन घटा दिया तो आपके पास कितना आ गया, वन। ये कितना हुआ, वन। और जब ये वन जीरो था, ये वन जीरो था। ठीक है, इसका डेसिमल नंबर कितना हुआ, टू। और टू से जब वन गया तो कितना बचा, वन। तो इसके पास वैल्यू कितनी बची, वन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन। और इसके इसके पास भी कितना बचेगा, वन। ठीक है, ओके। चीज बिल्कुल समझ में आ रही है। अब जरा देखो बच कैसे रहे, ये भी जरा देख लो। देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो अगर इसे डेसिमल में पूरा पूरा कन्वर्ट कर लिया जाए तो कितना होगा, मल्टीपल वन, मल्टीपल टू, मल्टीपल फोर, मल्टीपल एट। यहाँ पर कितना लिखा है, वन। ठीक है, और यहाँ पर कितना लिखा है, वन लिखा है। तो वन एट से भैया जब आप वन घटाओगे तो कितना आना चाहिए, सेवन। जरा देख लो क्या ये सेवन की बाइनरी है। इसको जरा डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। डेसिमल में करोगे तो कितना होगा, मल्टीपल वन, मल्टीपल टू, मल्टीपल फोर, चार दो छह, एक साथ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया ना। बट क्या होगा यहाँ पर, वन आपको क्या लेना पड़ेगा, बारो लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा अगले वाले डिजिट से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वन जीरो। वन जीरो से जब आप वन को घटाओ तो कितना आ जाएगा आपके पास, वन आ जाएगा। ठीक है, अब आइए अपने सीधा सवालों पे चलते हैं और अपने सवालों को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने दो सवालों को किसके दे रखे हैं, एडिशन के सवाल ले रखे हैं, और दो सब्ट्रैक्शन के ले रखे हैं। तो एडिशन का सवाल हमारा कितना है, वन जीरो वन जीरो वन जीरो। हमें ऐड क्या करना है वैल्यू में, इसमें वन 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 जीरो वन जीरो। ठीक है, इस वैल्यू को हमें ऐड करनी है आपस में। तो हम क्या देखेंगे, एडिशन वाले फार्मूले को देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या बताया, जीरो और वन को ऐड करते हो, जीरो और वन को ऐड करते हो तो क्या होगा, वन आता है। हमने वन लिख दिया। और वन को ऐड करते हो तो कितना आता है, वन वन को जीरो आता है। बट क्या होता है, नेक्स्ट नंबर के लिए कैरी कितनी मिल जाती है, हमें वन मिल जाती है। ठीक है, जब आप जीरो जीरो और वन को ऐड करते हो तो कितना आता है आपके पास, वन आता है। ठीक है, ये वैल्यू ऐड होकर कितना आया, वन आया। और जब ये कैरी वाला भी आप वन जोड़ोगे तो वन वन जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। बस नेक्स्ट नंबर के लिए कैरी आपको कितनी मिल जाएगी, वन मिल जाएगी। ओके, तो कितना आया यहाँ पर, जीरो आया। और कैरी आपको कितनी मिल गई, वन मिल गई। ओके, अब आइए जरा जोड़ते हैं। वन जीरो का कितना होगा, वन जीरो का वन होगा, और वन वन का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट क्या होगा, नेक्स्ट नंबर के लिए हमें कैरी वन मिल जाएगी। ठीक है, जीरो वन का कितना हो जाएगा आपके पास, वन हो जाएगा। और वन वन का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कितनी कैरी आएगा आपके पास, वन आएगा। ठीक है, जीरो वन जीरो का कितना होगा आपके पास, वन होगा। और वन वन का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट कैरी कितनी आएगी, वन आएगी। ठीक है,
अब आइए इसे आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए और कन्वर्ट करने के बाद देख लीजिए क्या जो हमने लगाया वो चीज सही है या फिर गलत है। ठीक है, अच्छा डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 मल्टीपल 16 मल्टीपल 32। तो देखो कितना मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 मल्टीपल 16 मल्टीपल 32। ठीक है, अब जरा देखो जिस डिजिट का जीरो के साथ क्या होगा, गुणा होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो 16 जीरो हो जाएगा, आपका 4 जीरो हो जाएगा और आपका कितना होगा 1 जीरो हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा कितना, 8 2 10, 10 32, 10 32 कितना हो जाएगा 42, कितना आया 42। ठीक है, अब आइए जरा नेक्स्ट नंबर के लिए देखते हैं। तो हमें कौन कौन से नंबर नहीं ऐड करने हैं, 42 को नहीं करना, 42 को नहीं करना, ठीक है, सॉरी 32 को नहीं करना और किसको नहीं करना, 8 को नहीं करना। तो 16 4 20, 20 2 22 30, कितना 23। अब आइए जरा इसको ऐड कर लीजिए, एडिशन करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 65। अगर इसकी वैल्यू 65 आ रही है तो क्या होगा, हमारा जो हमने सवाल लगाया वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो आप ऐसे हर सवाल में आंसर की जांच कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर कितना होगा, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 मल्टीपल 16 मल्टीपल 32 और मल्टीपल 64। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितने डिजिट थे, तो 64 तक या कितने थे 6 थे, और यहाँ पर कितना एक ज्यादा हो गया, कितना है 7 है, तो कितना होगा 64। अगर और वैल्यू आगे होती तो क्या था 128 हो जाता। ठीक है, तो क्या होगा, ये वैल्यू हमने क्या बताया, जीरो जीरो के साथ है तो वैल्यू कितनी हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो 64 और प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 65। तो कितना है 65, इसका भी आया और इसका भी 65 आया। अब आइए जरा देखते हैं सेकंड एग्जांपल को कितना दे रखा और उन्हें हम ऐड करते हैं। तो आप ऐसे सवालों को लगा करने के बाद आप उनके आंसर की जांच कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे एडिशन के रूल है और ये सब्ट्रैक्शन के रूल है। तो आइए जरा सेकंड नंबर सवाल को लगाते हैं एडिशन वाले को। ओके, सेकंड एग्जांपल हमारा क्या कहता है, 0 1 0 1 1 0 1। ठीक है, हमें क्या करना है, ऐड करना है किस वैल्यू को, 1 0 1 को। ओके, अब आइए इसे ऐड करते हैं। देखो इनकी बेस से हमें समझ में आ रहा है कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर किस पे काम कर रहे हैं, बाइनरी नंबर पे। ठीक है, तो अब आइए जरा देखते हैं किसका होगा, 1 1 का कितना हो जाएगा 0, बट क्या होगा 1 आगे के लिए, आगे वाले नंबर के लिए क्या क्या करे काम, कैरी का काम करेगा। तो 0 0 कितना होगा 0, 0 1 का कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 1 का कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा, एक हमें कैरी मिल जाएगी आगे वाले नंबर के लिए, तो क्या है 1, और 1 1 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, आगे वाले नंबर के लिए हमें एक कैरी मिलेगी। तो 1 0 का कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको, जो ये सवाल सेकंड नंबर एडिशन का था वो सही है या फिर गलत है, और इसको जरा लगाकर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस नंबर की डेसिमल नंबर क्या है, इसका क्या डेसिमल नंबर है और इसका क्या डेसिमल नंबर जोड़ने पर आया है। ठीक है, अब आइए सब्ट्रैक्शन के रूल को समझते हैं और इसके सवालों को सॉल्व करते हैं। अब जरा देखो सब्ट्रैक्शन के रूल हमारे ये हैं। अब इन सवालों को जैसे हमने एडिशन वाले सवालों को फार्मूले को यूज करते हुए एडिशन वाले सवालों को लगाए, वैसे सब्ट्रैक्शन वाले फार्मूलों को यूज करते हुए सब्ट्रैक्शन के सवालों को लगाएंगे। ठीक है, वहां पर जोड़ रहे थे और यहाँ पर वैल्यू क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो कितना है 1 1। ठीक है, थर्ड नंबर लगा रहे हैं 1 1 0 1 1 1। ठीक है, वैल्यू हमें क्या करनी, सब्ट्रैक्ट करनी, तो कितना है 0 1 0 1 0 0। ठीक है, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा। अब भाई इन वाले फार्मूलों को देखो आप। ठीक है, तो कितना होगा 1 से 0 जाएगा तो कितना आएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 से 0 जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 1 आएगा, और 1 से जब 1 जाएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी, 0 से 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 1 से 1 जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगा, 1 से 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, जो एग्जाम्पल था बिल्कुल इजी था, आप लगाते हैं ये आपके तीनों फार्मूले आप इसमें यूज है। ठीक है, अब आइए सेकंड एग्जांपल को लेते हैं सब्ट्रैक्शन की, जिसमें हम ये चौथे वाले फार्मूले को यूज करेंगे और थोड़ा और आगे एक स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हुआ सब्ट्रैक्शन का पहला सवाल। ठीक है, अब आइए सब्ट्रैक्शन का सेकंड नंबर सवाल देखते हैं, कितना दे रखा है 1 1 0 0 0 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट वैल्यू हमें क्या करनी है 0 1 0 1 1 1। ठीक है, इस वैल्यू को जरा आप ध्यान से देखिए ताकि हमारा क्या है, ये बारो वाला इसमें हम सवाल को ऐड कर रखे हैं। ठीक है, इस वाले फार्मूले को, तो इसे अब जरा समझते हैं। कितना दे रखा आपको, आपके पास 1 1 से 1 जाएगा, हमने क्या बताया था 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू कितनी है, इसको यहाँ पर जरा ध्यान से समझ लीजिए, 0 0 0। ठीक है, वैल्यू आपके पास कितना घटाने के लिए 1 है। ठीक है, हमने क्या बताया, ये इसको देगा, ये इसको देगा और ये इसको देगा। ठीक है, ये 1 उठाकर इसको दिया, कितना हो गया 1 0 हो गया। ठीक है, इसकी मान कितना हो गया 2 हो गया, जिसने एक उठाकर इसको दिया, इसका मान कितना हो गया 2 हो गया, और इसने एक उसको उठाकर दिया तो कितना हो गया 1 0, और इसका मान कितना हो गया 2 हो गया, और 2 से जब 1 जाएगा तो कितना होगा 1। जब ये 1, जब इसकी वैल्यू 2 हुई थी, जब इसको वैल्यू कितनी होगी 2, और 2 जब एक निकाल देगा तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी 1 1 बचेगी, तो 1 हम लिखेंगे, और ये 2 बना था 1 0 से, तो कितना होगा इसके पास भी, जब 2 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो लो भैया हम 1 लिख देंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम अपनाएंगे अपने इस सवाल में। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना, तो कितना हो जाएगा, इस 1 0 होगा, 1 0 हो जाएगा तो इसका डेसिमल नंबर कितना है 2 है, 2 से 1 जाएगा तो कितना आएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखो, इस
ये कितना हो गया था 10 हुआ था, 10 से 1 गया तो कितना बचा 1 बचा, क्योंकि डेसिमल नंबर में कितना था 2, 2 से 1 गया तो 1 बचा, और 1 से 1 भैया जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा था, ये कितनी वैल्यू बन गई थी 2 बन गई थी। ओके 2 ने 1 दे दिया तो कितना बचा 1, और 1 से 0 जाएगा तो कितना आएगा आपके पास 1 आएगा। और ये कितना हो गया, जब ये इसके पास 1 था और 1 इसने इसको दे दिया तो कितना बचा इसके पास 0 बचा। ठीक है, अब 0 तो अब जाएगा ना तो क्या करेगी, आगे वाले नंबर से लेकर तो 1 0 1 लेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। कैसे हो जाएगी, ये वाला 1 इसको देगा, ठीक है, तो ये 0 हो गया था पहले ही, तो कितना हो गया 1 0 1 0, मतलब डेसिमल नंबर कितना हुआ 2, और 2 से 1 गया तो कितना हुआ आपका 1। ठीक है, आगे कोई 0 नहीं तो 0 से 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप सब्ट्रैक्शन के सवालों को लगा सकते हो। तो ये रहा हमारा एडिशन के फार्मूले, आप इन्हें किसी कॉपी पे लिख लो, और ये रहे हमारे सब्ट्रैक्शन के फार्मूले। तो 1 प्लस 1 प्लस इक्वल 0 कैसे होता है, ये चीज आपको समझ में है। और 0 से जब आप 1 को घटाते हो तो इक्वल कितना आता है आपका 1, अर्थात हमें 12 1 लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों रूल तो बिल्कुल इजी है जैसे डेसिमल नंबर में होता है, बट ये जो एक एक अलग है, इन्हें आप बाइनरी नंबर की तरह आप इनके कॉन्सेप्ट को रखिए। तो प्लीज गाइज अभी भी अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना सके। तो ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।